देखिए, बिहार के रोहतास की बात करते हैं। बिहार के रोहतास में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोग पिस्तौल, फरसा और दूसरे हथियार लेकर सड़कों पर उतर आए। बताया गया कि गोलियों की तड़तड़ाहट से ये पूरा इलाका दहल उठा, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कुछ लोग हाथों में पिस्तौल लहराते दिखाई दिए, जबकि कई लोग फरसा और दूसरे हथियार लेकर चल रहे थे। ये घटना रोहतास के मठिया गांव की है, जहां विवादित जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। ये हम लोग जोत कोड़ करने गए तो ये लोग अपना रोके खेत को, तो उसी में बोला बोले होगा तो माल अपना ये जो सामान था वो निकाला, हथियार लेके आ गए। हाँ। बताया गया कि झड़प में 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया। वहीं पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और छानबीन शुरू कर दी। मुंबई से सटे विरार में एक पुलिस स्टेशन के अंदर 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। हैरानी वाली बात इसमें यह है कि ये सब पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ही हुआ। अचानक हरी टी शर्ट पहने शख्स ने ऑरेंज टी शर्ट पहने अंकल को घूंसों से दनादन पीटना शुरू कर दिया। बहुत देर से मार खा रहे हरी टी शर्ट वाले शख्स ने इस बार भरपूर बदला लिया और ऑरेंज टी शर्ट पहने अंकल को घेर कर मारपीट शुरू कर दी। इस बीच महिलाएं भी आपस में उलझ गई और हाथापाई होने लगी। कुल मिलाकर नाला सुपारा का ये पुलिस थाना अखाड़े के दंगल में तब्दील हो गया। कौन किसे पीट रहा है और क्यों मार रहा है, ये वहां मौजूद किसी भी पुलिसकर्मी को मालूम नहीं था। जैसे तैसे मामले को शांत कराया गया। दरअसल दोनों गुट विवाद सुलझाने पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन विवाद सुलझने की जगह मारपीट में बदल गया। मामला नाला सुपारा के तुलिंज पुलिस स्टेशन के अंदर का है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कार से कांवड़ को टक्कर लग जाने के बाद भारी बवाल हो गया। कांवड़ खंडित होने का दावा करते हुए कांवड़ियों ने खूब हंगामा किया। गुस्से से तमतमाए कांवड़ियों ने बवाल काट दिया और तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। और कांवड़ियों का ये हंगामा हापुड़ रोड पर करीमनगर के पास देखने को मिला। एक कार ने जब कांवड़िये को हल्की टक्कर मार दी तो कांवड़िये तोड़फोड़ करने पर आमादा हो गए। पुलिस कांवड़ियों को समझाने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन गुस्से से तिलमिलाए कांवड़िये अधिकारियों की बात सुनने को भी तैयार न हुए। काफी देर तक कांवड़ियों का यह हंगामा चलता रहा। इसके बाद एसपी सिटी ने हालत को संभाला और कांवड़ियों को समझा बुझाकर रवाना कर दिया। कांवड़ियों पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि कांवड़िये सरकारी नियमों को नहीं मान रहे और जहां से ये कांवड़िये निकल रहे हैं वहां भयंकर उत्पात मचा रहे हैं। दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक कैसे कांवड़ यात्रा निकल रही है, वहां पर कैसे हालात हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए जो नियम तय किए हैं उनका पालन हो रहा है या फिर नहीं। देखिए, सरकार ने तय किया है कि कांवड़ यात्रा में जो डीजे शामिल होगा उसकी ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग ट्रक, ट्रैक्टर जैसी गाड़ियों पर भी ढेर सारे साउंड सिस्टम लेकर पहुंच जाते हैं। इसीलिए सरकार ने डीजे की चौड़ाई भी तय की है, जो 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कान फोड़ू डीजे की आवाज पर भी पाबंदी लगाई है और नियम ये कहता है कि कांवड़ यात्रा में जो डीजे शामिल हो रहे हैं उनकी आवाज 75 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियम ये भी है कि धर्म और जाति की प्रशंसा वाले गाने नहीं बजेंगे। तो ये तमाम नियम हैं और अब इन नियमों को लेकर क्या कुछ हो रहा है इस पर भी बात करेंगे। देखिए, हालांकि जब एबीपी न्यूज की टीम ने इसकी पड़ताल की तो हमने ये पाया कि कांवड़ यात्रा में सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। एबीपी न्यूज के रियलिटी चेक में हमने ये भी पाया है कि कांवड़ यात्रा में जो डीजे शामिल हुए वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और आलम यह है कि यूपी के कांवड़िये बेखौफ है। यूपी में जो डीजे कांवड़ यात्रा के साथ चल रहे हैं उनकी ऊंचाई 12 से 15 फीट है और चौड़ाई भी कांवड़िये खुद तय कर रहे हैं। उत्तराखंड गए थे तब कोई दिक्कत नहीं हुई थी? दिक्कत हुई थी, ये हमने यूपी में आके लगाया सारा। 10 फुट आई थी वहाँ पे। वहाँ पर मतलब कहते पालन कराते 10 फीट का, यहाँ पर 2 फीट ऊपर कराए। मतलब कांवड़िये उत्तराखंड में तो नियम कायदों को मान रहे हैं, लेकिन यूपी में घुसते ही वही लोग नियमों को तार-तार कर देते हैं। उत्तराखंड का सारा नकली है उधर का सब। उत्तराखंड की पुलिस बहुत गंदी है भाई। टूल टैक्स पे इतने डंडे मारे। वो अलग बात है कि सीएम योगी खुद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, लेकिन आज कांवड़िये यूपी सरकार की गाइडलाइन का पालन करते नहीं दिखते।
देखिए, कांवड़िए शिव भक्ति और आस्था के नाम पर जिस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, उस पर अब नैनीताल हाईकोर्ट बेहद सख्त हो गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के डीजीपी को तलब किया और उनसे ये पूछा कि उत्पात मचाने वाले कांवड़ियों पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल बीते दिनों हरिद्वार में कुछ कांवड़ियों ने एक दुकान में तोड़फोड़ की थी और महिला को भी पीटा था, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस नरेंद्र जी गुहानाथन और जस्टिस आलोक मेहरा की कोर्ट ने उत्तराखंड के डीजीपी से इस पर जवाब मांगा और पूछा कि पुलिस ने उत्पाती कांवड़ियों के खिलाफ क्या कदम उठाए। तो डीजीपी साहब ने बताया कि हमने इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर दी है, एफआईआर हमने दर्ज कर दी है। उत्तराखंड के डीजीपी ने कोर्ट को बताया कि कानून व्यवस्था मेंटेन कर रहे हैं और आगे से कहीं कोई ऐसी घटना नहीं होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।